नमस्कार सभी को। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हु इज़ शूद्रा, शूद्र कौन थे। तो इस बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि शूद्र बाहर से आए थे। कोई कहता है कि शूद्र आर्यों के साथ ही एक वर्ण था जो बाहर से आया था माइग्रेट होकर के। कुछ लोग ये कहते हैं कि शूद्र जो वर्ण हैं वो यहाँ के मूल निवासी थे, आर्यों ने उन पर आक्रमण किया और उनको अपना दास बना लिया। तो आइए शुरू करते हैं हम इस विषय के गहन विचार में कि शूद्र कौन थे। पहला जो प्रश्न है, पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आर्य कौन थे। क्या आर्य आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे, या यहाँ के मूल निवासी थे। तो इस बारे में जो ऋग्वेद हमें बताता है वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि आर्य बाहर से थे, आर्य आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और उनको अपना दास बना लिया। और जहाँ तक कि पश्चिमी विद्वानों का प्रश्न है जो ये कहते हैं, जिनमें मैक्स मूलर और कई सारे विद्वान हैं कि जो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य आक्रमणकारी थे और ये बाहर से आए थे और इन्होंने जो है शूद्रों पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के बाद शूद्रों को अपना दास बना लिया। जहाँ तक मैक्स मूलर का प्रश्न है, मैक्स मूलर ने जो ये सिद्धांत दिया है कि आर्य बाहर से थे, खास करके यूरोप से थे, तो इस विषय में उन्होंने जिस तथ्यों का, जिन तर्कों का सहारा लिया है वे ये थे कि लैटिन भाषा और अरेमेनियन भाषा और संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं। कुछ तो आपको पता होगा, जैसे पितृ, मातृ। इसके अलावा मैं आपको कई सारे शब्द और बताता हूँ, जैसे मूस चूहे को कहते हैं, और माइस लैटिन शब्द है जिसको भी चूहा कहते हैं, जिसका अर्थ चूहा होता है। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। वैसे ही संस्कृत में अस्मि शब्द का प्रयोग होता है जिसका मतलब यही होता है। इसी प्रकार जो है मैक्स मुलर ने ये सिद्ध किया कि ये यूरोपियन ट्राइब थी जो माइग्रेट होकर के बाद में सिंध को पार करते हुए भारत आई और यहाँ के मूल निवासियों को इन्होंने आक्रमण द्वारा परास्त करके उनको अपने अधीनस्थ कर लिया। परंतु केवल इस आधार पे कि वहाँ के कुछ शब्द, लैटिन के कुछ शब्द और संस्कृत के कुछ शब्द में काफ़ी समानता है, से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आर्य आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ की भाषा वहाँ गई हो, या वहाँ की कुछ लोग हों वो आए हों और वो कुछ शब्द यहाँ प्रचलित हो गए हों। तो ये कोई बहुत ठोस आधार नहीं है। इसी प्रकार जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो प्रजाति, जो जाति है वो आर्कटिक से आई है। इसका आधार उन्होंने जो नक्षत्र गणना थी उसको बनाया और उसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। परंतु जो एक प्रश्न है वो ये है कि आर्यों का जो प्रिय पशु था, जो प्रिय जानवर था, वो आर्कटिक में था ही नहीं। तो ये थ्योरी कि वह आर्कटिक से आए थे, वह पशु घोड़ा था कि जिसका जो है आर्कटिक में होना नामुमकिन ही है, जो आर्कटिक में पाया नहीं जाता। तो बाल गंगाधर के सारे तर्क और तथ्य इस आधार पर खारिज किए जा सकते हैं। अब हम एक थ्योरी पे और आते हैं कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे और जो ये प्रजाति थी वो यहीं की थी। इसका आधार जो है वो स्वयं ऋग्वेद में ही है। आर्यों ने स्वयं कई मंत्रों में, कई श्लोकों में स्वयं कहा है कि हमारी गंगा, हमारी सतलज,
इस तरह के शब्द कोई बाहर का व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता, जो यहाँ का मूल निवासी होगा वही प्रयोग कर सकता है। और उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं आया है कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने आक्रमण करके यहाँ के लोगों को परास्त करके उनको अपने अधीनस्थ कर लिया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही तथ्यात्मक भी है और इसके पक्ष में काफ़ी तर्क हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन हुआ कि आर्य जो थे वो आक्रमणकारी नहीं थे और आर्य केवल यहीं के ही मूल निवासी थे और यहीं की पूजा पद्धति में विश्वास करते थे। हमारी गंगा, हमारी यमुना, इस तरह से हमारा हिमालय, इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो केवल और केवल वहाँ का मूल निवासी ही कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि शूद्र कौन थे। शूद्रों के विषय में शुरू करने से पहले मैं आपको महाभारत के शांति पर्व के 60वें अध्याय के 38, 39 और 40वें श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें जिक्र है पेजवान नामक शूद्र राजा के यज्ञ कराने का। ये पेजवन राजा वही है जिसका पुत्र सुदास हुआ और जिसके बारे में बहुत ही महिमा मंडन हमारे ऋग्वेद में किया गया है और बताया गया है कि इसने 10 राजाओं का युद्ध लड़ा था और जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई। और इंद्र इसकी सहायता करने के लिए कई ऋषियों ने आवाहन किया, यज्ञ की भी किया था कि राजा सुदास का जो है इंद्र उसके पक्ष में आकर के युद्ध करे और उसको विजय बनाए। इसी तरह से जो लोग ये कहते हैं कि शूद्र